नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। हरबा चरवा सब यकीन तथ्यांक के आधार में भूमि, आवास, शिक्षा, सिप, विकास आ स्वास्थ्य में पहुंच सुनिश्चित कर मांग के मुख्य प्रशंसा। राष्ट्रीय हरवा चरवा अधिकार मंच हरवा चरवा के लागत प्रमाणीकरण आ परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल शुरू करे लेल मांग केलक अछि। जयपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करते मंच मध्य प्रदेश सरकार अपने सबके विषय में बजट में केने व्यवस्था प्रति सकारात्मक रहते पहुँच के सुनिश्चित कर मांग केलक अछि। हरवा छरवा सबके यकीन तथ्यांक के आधार में भूमि, आवास, शिक्षा, सिप, विकास आ स्वास्थ्य में पहुँच सुनिश्चित कर मांग केने छन्। अहिना प्रदेश आ स्थानीय तह से संचालन भेल विभिन्न आ गरीब लक्षित कार्यक्रम में हरवा चरवा सबके प्राथमिकता में राख समेत मांग कयल गेल अछि। नगद सङ्कलन प्रमाणीकरण परिचय पत्र एउटा प्रक्रिया हो। प्रक्रियाको थालनी कुनै मापदण्ड या कुनै आधार बिना त्यो सम्भव छैन। योभन्दा पहिले नेपालमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरियो, जसको लगत लियो, प्रमाणीकरण गरियो र परिचय पत्र वितरण गरियो। नियम मुक्तिको घोषणा गरियो, जसको लगत लियो, प्रमाणीकरण गरियो र परिचय पत्र वितरण गरियो। त्यसका आफ्ना प्रक्रिया थिए, त्यसका आफ्ना कानुन थिए, त्यसका आफ्ना घटना आदेश थिए, त्यसका आफ्ना लगत सङ्कलन यो काम भइहाल्छ भन्ने कुरा छैन। तर पनि यो क्षेत्रमा कदम चाल्न जरुरी छ। यदि लगत सङ्कलनको प्रक्रिया निर्धारण गरिएन, यदि प्रमाणीकरण या वर्गीकरणको वास्तविक पहिचान आवश्यक रहेको छ, अन्यथा हरवा चरवा लक्षित कार्यक्रममा हरवा चरवाहरूको पहुँच नहुने टाढाबाठाहरूले मात्र लाभ लिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। अन्त हरवा चरवाको पहिचान र प्रमाणीकरणको कार्य तत्काल सुरु गर्ने प्रदेश सरकार सँग माग गर्दैछु। प्रदेश सरकारलाई यो कार्यमा हरवा चरवा समूह सङ्गठनको तर्फबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्दैछु। मंच के महासचिव नागेंद्र सदा अखन हरवा चरवा के वास्तविक पहचान के कमी रहल जिक्र कलन। ओ हिनकर सबके वास्तविक पहचान में सरकार के सहयोग के आवश्यकता ऊपर जोर दिलन। तो महासचिव सदा वास्तविक पहचान नहीं केने खंड में आगामी दिन में ऐसा टाढ़ा भाड़ा सब लाभ ले सकत आशंका समेत केने छन्। मलंगवा के एकटा विद्यालय में बेवारिशी अवस्था में एक गोटे युवक के लाश भेटल अछि। मलंगवा नगरपालिका वडा नंबर 9 स्थित श्रीमती कृष्णदेवी माध्यमिक विद्यालय में पहचान नहीं खुजल करीब 22 वर्षक युवक मृत अवस्था में भेटल छन्। विद्यालय भवन के बरंडा में आए भिनसर स्थानीय लाश देखने बाद प्रहरी के खबर केने छन्। घटनास्थल में पहुंचकर मुचुल्का करते लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा लौजाओल गेल अछि। मृतक के लाश कोनो प्रकार के घाव चोट नहीं देखल गेल। सर्लाही के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दीपेंद्र पंजियार थारू जानकारी दिलन। घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जानकारी देलक अछि। अपना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में उजूरी पड़ल बाद मध्य प्रदेश की सांसद उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मंत्री सुनीता यादव छानबीन में सहयोग कर अपने तैयार रहल जिक्र केने छन्। रवि दिन भिनसर सामाजिक संजाल फेसबुक में स्टेटस लिखत मंत्री यादव अई आरोप में कोनो सत्यता नहीं रहल दावी करत सत्य तथ्य अनुसंधान के लिए अपने अख्तियार के सहयोग कर लेल तैयार रहल जिक्र केलिन। ओ उजूरी दैते सब दोषी ठहर नहीं होइत अछि प्रश्न समेत केने छन्। गत आर्थिक वर्ष के रेड बुक मार्फत सार्वजनिक भेल पर्यटन देश के कार्यक्रम में करीब 42 करोड़ बराबर के योजना संशोधन क मंत्री यादव विभिन्न शीर्षक में 263टा नया योजना में नियम विपरीत रकमांतरण केने आरोप सहित अख्तियार में उजूरी पड़ल छल। मंत्री यादव आ अधिकृत लाल बाबू यादव मध्य प्रदेश के जिला सबके लेल सार्वजनिक भेल रेड बुक में कयल गेल योजना सबके रकम नियम विपरीत रकमांतर करत अनियमितता केने आशंका में एहि संबंध में छानबीन करत 15 दिन भीतर प्रतिवेदन बुझाव अख्तियार मंत्रालय के साउन 14 गते पत्र पठौने छल। अपना विरोध के उजूरी आम जनता के भ्रमित करत अपन चरित्र हत्या कर सुनियोजित योजना मात्र रहल हिनकर कहब सेहो छल। बाँके नेपालगंज के एक ही परिवार के 4 गोटे सहित 6 गोटे के भारत के
श्रावस्ती जिला के बलरामपुर में भेल कार दुर्घटना में मृत्यु भेल अछि। भारत के बलरामपुर से नेपालगंज आबि रहल यूपी 47W1217 नंबर के कार श्रीवस्ती जिला के एकौना नजदीक बाट में बीतल राति गाय संग ठोकला से दुर्घटना भेल अछि। नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 11 त्रिभुवन चौक के वैभव गुप्ता हिनकर कन्या दीपिका गुप्ता 5 वर्षक बेटी वैभवी गुप्ता आ 9 वर्षक बेटी श्रेया गुप्ता के एहि दुर्घटना में पड़ि कऽ मृत्यु भेल अछि। अन्ना नीलांश गुप्ता हिनकर बहिन नीति गुप्ता के सेहो भारत श्रावस्ती के बलरामपुर स्थित 51 कहल गेल स्थान में शनि के राति भेल दुर्घटना में मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में निधन भेल 6 गोटे एके नातेदार रहल सिंह तो 2 परिवार के 6 गोटे के निधन भेलाक बाद नेपालगंज बाजार शोक में सेहो डूबल अछि। वैभव भारत नैहर में रहल कन्या के साथ लऽ कऽ आबि रहल क्रम में गाड़ी दुर्घटना में पड़ल अछि। दुर्घटना में चालक गंभीर घायल भेल सिंह तो बांके के एसपी संतोष सिंह राठौर घटना में 6 गोटे के मृत्यु भेल आ हिनकर सबके भारते में पोस्टमार्टम हेतु जानकारी देने छनि। पोस्टमार्टम के बाद लाश आन विषय में समन्वय कयल जाइत ओ जिक्र कयलनि तऽ स्थानीय ब्राइटलैंड कॉलेज में BBS तेसर सेमेस्टर में अध्ययनरत सुनीता के निधन के खबर से कॉलेज के विद्यार्थी शोकमन भेल सहपाठी आकृति राणा जानकारी देने छनि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के युवा नेता संजय यादव जनमत पार्टी में प्रवेश केने छनि। जसपा के रौतहट जिला कार्य समिति सदस्य रहल नेता यादव जनमत पार्टी में प्रवेश केलनि। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर CK राउत हिनका सदस्यता प्रदान करते पार्टी में प्रवेश करौने छनि। सामाजिक अभियंता समेत रहल ओ 2079 में भेल स्थानीय चुनाव में लोसपा टिकट नहीं देने बाद जसपा से टिकट लकर चुनाव लड़ल छलनि। मुदा चुनाव में पार्टी के नेता से अपने धोखा पीने कहैत ओ जसपा से सेहो असंतुष्ट रहल जिक्र केलनि। मध्य प्रदेश के प्रमुख हरिशंकर मिश्र जनकपुर धाम में खोडोपना सहित के अनुहार के अन्य समस्या के निःशुल्क उपचार कर स्वास्थ्य संस्था से सब वर्ग के व्यक्ति लाभान्वित हैत विश्वास व्यक्त केने छनि। प्रदेश प्रमुख मिश्र जनकपुर धाम वार्ड नंबर 8 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रेनोफेशियल सर्जरी संबंधी अस्पताल के शिलान्यास करते जर्मनी के क्लेफर्ट चिल्ड्रेन इंटरनेशनल संस्था के सहयोग में संचालन भेल ई अस्पताल में सब वर्ग के धियापुता सबके बिगड़ल मुंह के शल्य क्रिया निःशुल्क इलाज हैत आ ऐसा हर्ष के विषय समेत रहल ओ जिक्र केलनि। मेरे नेता माई पादा लिए थे करके ताकि सेवा में अपना जीवन लगा दिया। उसी परिवार से आज आते हो विजय सिंह यानी इस परिवार का हर बच्चा करीब करीब लगता है कि मतलब लाइफ में अपने आप को पूछने से बहुत रखना है और अगर तो आज अध्यक्ष ये तो कार्यक्रम किया है उसने मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम मदर के बच्चे को इस दिन की सेवा से बहुत फायदा हुआ। मध्य प्रदेश के बिना विभागीय मंत्री सुनीता कुमारी शाह एहि प्रकार के परोपकारी संस्था जनकपुर धाम में शाखा स्थापना भेला से सेवा प्रदान कर लागल में खुशी व्यक्त करैत एहि कार्य में मध्य प्रदेश सरकार सहयोग करत जिक्र केलनि। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के निमित्त उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर अंकुर शाह जनकपुर धाम में खोडोपना तथा अनुहार के अन्य समस्या सबकी शल्य क्रिया तथा इलाज निःशुल्क रूप में होव सुखद रहल जिक्र केलैथ। सभापति के आसन से अस्पताल के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर सुमित सिंह संस्था पहिल बेर काठमांडू के वसुंधरा में रहल अस्पताल में 324 गोटे निःशुल्क परीक्षण क 52 गोटे के निःशुल्क शल्य क्रिया कयल गेल कहैत जनकपुर धाम में संस्था के अस्पताल खुजल बाद एहि ठाम के आम जनता बड़का लाभ लेव सकत आशा व्यक्त सेहो केलनि। Institute of Craniofacial Surgery को बगा हफ्ताले काठमाडौँ में स्थापना ऐसे के वर्षों त्यहाँ हामीले 324 जना बिरामीका स्क्रिनिङ गरेका थियौँ र जनकपुरबाट 72 जना बिरामीहरू भर्ना भएर बस्नु भएको थियो। तीमध्ये 52 जनाको हामीले शल्यक्रिया गरेर उहाँहरू त्यस पश्चात जनकपुर आफ्नो घर आँगनमा फर्किसक्नु भएको अवस्था छ। अपरेसन पछि
गरिने अन्य सुविधाहरू जुन हामीले दिनुपर्छ एज अ बिरामी, ती सबै हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई काठमाडौँ बोलाएर दुःख दिनु नपरोस् भन्ने हिसाबले यहाँ मेरा साथी मित्रहरू, अन्य कन्सल्टेन्ट क्रेनियोम्याक्सिलोफेसियल सर्जनहरू जो जनकपुरमै कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आग्रहमा हामीले ती सर्भिसेसहरू यही प्रोभाइड गर्ने भन्ने कठोर प्रण लिएका छौँ। त्यही हो विश्वविख्यात जर्मन नागरिक क्रेनियोफेसियल प्राध्यापक डाक्टर हर्मन सेलरद्वारा स्थापित क्लेफर्ट चिल्ड्रेन इंटरनेशनल संस्था के सहयोग करत एन जिक्र करत में अनुहार नहीं मिलल भाग के हड्डी काट के अनुहार मिलल निक बना भाग के शल्य क्रिया से हुई त्याल जानकारी दिले। भारत के उत्तराखंड गौरीकुंड में गेल भूस्खलन में बेपता रहल जुमला के 11 गोटे के पहचान खोज लगे। एक घर के 15 गोटे के पहचान खोजल तो एक घर के 7 गोटे सहित गौरीकुंड में गेल भूस्खलन में पड़ बेपता रहल जुमला पता राशि के 11 गोटे के परिचय खोजल। बेपता रहल में पता राशि 2 पेरे गांव के 55 वर्षक धर्मराज बोरा, 24 वर्षक चिन्ने कामी, 30 वर्षक अमर बोहरा हिनकर कन्या अनिता बोहरा, 11 वर्षक बेटी सुलिता बोहरा आ 9 वर्षक बेटी पिंकी बोहरा तहिना 7 वर्षक बेटी प्रीति बोहरा संगे 4 वर्षक बेटा जटिल बोहरा संगे 2 वर्षक बेटा ओकील बोहरा। पता राशि 3 के 38 वर्षक बम बोहरा आ 46 वर्षक सुखराम रावत रहल सैन। भूस्खलन में बेपत्ता भेल मध्य कालीकोट के टेक बहादुर कामी, प्रकाश कामी आ देवी कामी के बीतल 3 दिन पहचान खोजल सल। बृहस्पति दिन राति में पड़ल वर्षा के कारण रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में गेल भूस्खलन में नेपाली सहित 19 गोटे बेपत्ता भेल सरेन। बेपत्ता सबके खोजी एखनो भ रहल अछि। विदेश में अध्ययन तथा रोजगारी के लिए जाय चाहने सबके आ प्रहरी चारित्रिक प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण कर लेल कंसुलर सेवा विभाग जाय पर बाध्यता हटल अछि। रेप दिन काठमांडू के त्रिपुरेश्वर स्थित विभाग में आयोजित एकटा कार्यक्रम के बीच परराष्ट्र मंत्री एनपी साउद प्रहरी चारित्रिक प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण कार्य के पूर्ण रूप में ऑनलाइन माध्यम से प्रमाणीकरण कर कार्य के शुभारंभ कल गेल जिक्र कलन। ऐसे पहले प्रहरी चारित्रिक प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण कर विभाग आब पर बाध्यता देखल गेल सल। ऑनलाइन से प्रहरी चारित्रिक प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण भेलाक बाद सर्वसाधारण के समय आ पैसा के बचत समेत भेल परराष्ट्र मंत्री साउद जिक्र कलन। सरकार गठन केने बाद परराष्ट्र सेवा के सहज आ सुलभ बनाब प्रयास कयल गेल हिनकर कहबैस अहिना मंत्री साउद राष्ट्रीय एकता के मजबूत कर जेहन परस्पर लाभ के आधार में अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित कर खोज रहल धारणा से हो रखलन। ओ विदेशी नीति में सब पार्टी के सहमति हेबाक लेल प्रयत्न जारी रहल कहत राष्ट्रीय सहमति के लिए सब दल के विचार ग्रहण कर तैयार रहल जिक्र कलन। वर्तमान सरकार गठन भेला पर प्रधानमंत्री के फलदायी भारत भ्रमण रहल आ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भेल कहत मंत्री साउद सितंबर के अंतिम हफ्ता में प्रधानमंत्री के चीन भ्रमण के तैयारी भ रहल जानकारी से दिलैथ। आधारमा पनि हामीले यो सम्बन्धलाई विकास गर्ने गरेर यो सरकारले अगाडि बढिराखेको छ। अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू दुई देशको बीचका सरकारहरूका बीचमा परस्पर राष्ट्रिय मैले भनिसकेको छु राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर र जनस्तरमा जुन हाम्रा विभिन्न छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध छ त्यसलाई पनि घनीभूत गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। विभाग के अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2079-80 में विभाग 3,06,022 प्रहरी चारित्रिक प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण केने सल। सेवाग्राही ऑनलाइन आवेदन देने 24 घंटा भीतर प्रमाणीकरण भेल प्रहरी चारित्रिक प्रमाण पत्र उपलब्ध करिने विभाग जानकारी देलक अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्मानित नेता झलनाथ खनाल स्थानीय कमिटी बैसार में पार्टी तथा संगठन विस्तार में नेतृत्व में ध्यान आकर्षण कराब परत जिक्र कलन। बैसार में वर्तमान परिस्थिति में पार्टी के ध्यान देव पर सब सामयिक विषय सब लिखित रूप में पेश करत खनाल सैद्धांतिक आ नीतिगत सवाल में एमाले से अलग पार्टी देखाब परत आ पार्टी तथा संगठन विस्तार कर पर कहत नेतृत्व के ध्यान आकर्षण देव परत जिक्र कलन।
बड़का संख्या में विद्रोह का आगा आयल नेता कार्यकर्ता सब वैचारिक सैद्धांतिक भिन्नता नहीं देख एमाले में घोर क्रम देखल गेला से गंभीर समीक्षा होब पड़त खनाल के कहब रहल सल। ओ वैचारिक तथा संगठनात्मक दोनों क्षेत्र में देखल गेल कमी कमजोरी सबके हटा कर पार्टी के एकटा सबल सशक्त आ धैर्यगर क्रांतिकारी जग में ठाड़ कर समेत उल्लेख केलन। स्थानीय कमिटी बैसार में भादन में होब लागल केंद्रीय कमिटी में पेश होब विभिन्न राजनीतिक संगठनात्मक प्रतिवेदन लगायत के विषय में सुझाव लेने नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता गंगा लाल तुलाधार जानकारी दिलन। एकीकृत समाजवादी आगामी माघ महीना में अधिवेशन कर प्रस्ताव केने आ महाधिवेशन में प्रस्तुत होब संपूर्ण दस्तावेज सबके सचिवालय से लग केंद्रीय कमिटी समृद्धि बनाव हिनकर कहब रहल सल। तुलाधार सचिवालय स्थानीय कमिटी आ पोलिट ब्यूरो विस्तार में धारणा रखने सब केंद्रीय कमिटी में धारणा राख नहीं पैने व्यवस्था कैल गेल विस्तार किछ लंबा रहल तुलाधार की कहब सल। बैठकमा बोल्नुहुन्न अनि स्थायी सचिवालयको बैठकमा सामेल भएर विचार राख्ने, स्थायी कमिटीको बैठकमा सामेल भएर विचार राख्ने, पोलिट ब्युरोका बैठकमा चाहिँ सामेल भएर विचार राख्नेहरू जब केन्द्रीय कमिटीमा जानुहुन्छ उहाँहरू केन्द्रीय कमिटीमा बोल्नुहुन्न। यसो गर्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा बाँकी रहेका सदस्यहरूले चाहिँ प्रचुर मात्रामा समय पाउनुहुन्छ र आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले पनि यो बैठक लामो गरिकन, जस्तो उदाहरणको लागि सचिवालयकै बैठक 7 दिन। तुलाधार माह के दोसर हफ्ता पार्टी के महाधिवेशन कर आ वह समय धरि 1 लाख सदस्य बनाव लक्ष्य पूरा कर जहन आगा बढ़ब उल्लेख केलन। वो सदन के सहज रूप में आगा बढ़ाव आ प्रभावकारी बनाव लेल पार्टी के भूमिका के संबंध में से बैसार में बातचीत भेल हिनकर कहब सल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई सोन के दाम बढ़ल अछि। नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ आई सोना प्रति तोला 300 रुपया से बढ़ल जानकारी देलक अछि। महासंघ के अनुसार आई छापावार सोना तोला के 1,12,500 रुपया आ तेजाबी सोन तोला के 1,11,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसे पहले गत शुक्र दिन सोन तोला के 1,12,200 रुपया रहल स त अहिना चांदी के दाम आई स्थिर रहल अछि। चांदी तोला के आई 1,425 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देलक अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।